Good morning, everyone. Welcome to the next session. We are running chapter number third, atoms and molecules. This is part two. Part वन के अंदर atoms and molecules के नेमिंग को डिफाइन किया था, कुछ डेफिनेशन वगैरह देखी थी. उसके अंदर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी देखा था ना. आगे देखते हैं कुछ. साइज ऑफ एटम. एटम के बारे में पढ़ रहे हैं तो एटम की साइज कितनी है, साइज कैसी है, जैसा अपन इमेजिन कर सकते हैं क्या साइज हो सकती है. एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद. एटम्स इतने स्मॉल होते हैं जिसमें हम सोच भी नहीं सकते कि किसके साथ कंपैरिजन किया जा सकता है. इससे भी छोटे, हमारी सोच से भी छोटे. वी कांट इमेजिन दैट हाउ स्मॉल दे आर. बहुत ही ज़्यादा कम साइज के अंदर होते हैं. देखें, एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स. एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर के अंदर मेजर करते हैं. नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर होता है 1/1 10⁹ अगर 1 को इतने डिवीजन, इतने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, 1 मीटर को, 1 मीटर इतना बड़ा है, उसको 10⁹ पार्ट्स के अंदर अगर डिवाइड किया जाए तो उतना छोटा पार्ट वो एटॉमिक रेडियस होता है. सोच सकते हो बहुत कम. अगर 1 मीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करें तो भी काफ़ी छोटा होता है, लेकिन 10⁹ बहुत ही कम. तो इस तरीके से नैनोमीटर के अंदर इसका मेजर किया जाता है. फिर कुछ साइज रेडियस देखते हैं, रिलेटिव साइज देखते हैं. हाइड्रोजन का जो एटम है, सबसे प्राइमरी एटम जिसको बोलते हैं, फर्स्ट एटम जिसको बोलते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट. हाइड्रोजन एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है. तो उनका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो ऑर्बिट है वो कम होने की वजह से उसकी रेडियस 10⁻⁻10 होती है. मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. वाटर का एक मॉलिक्यूल जो H2O होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनने वाला मॉलिक्यूल है उसकी साइज होती है 10⁻⁻9 मीटर, जो एक 1 नैनोमीटर के इक्वल है. -9 बोलो, 1/10⁹ को 10⁻⁻9 बोल सकते हैं. मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर. जो ब्लड है, रेड कलर है, वो रेड ब्लड सेल की वजह से, और रेड ब्लड सेल में रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से है. और हीमोग्लोबिन आयरन का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है. तो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की साइज भी 10⁻⁸ मीटर होती है. अगर 1 को डिवाइड किया जाए 10⁸, देन द साइज ऑफ molecule of hemoglobin will come out. grain of sand. एक दाना जो रेत का एक छोटा सा दाना है, उसकी साइज होती है 10⁻⁻4 मीटर. एक चींटी की साइज होती है 10⁻3 मीटर. और एक एप्पल की साइज होती है 10⁻1 1/10. ये एक एप्पल की साइज होती है, 1 मीटर का 10th पार्ट. नेक्स्ट, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स. हम एटम किसके एटम की बात करते हैं? एटम होता है अलग अलग एलिमेंट्स का. साइंटिस्ट ने कई तरह के एलिमेंट्स को अपने एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्कवर किया है. एलिमेंट्स आयरन हो गए, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा. तो ये सब एलिमेंट्स हैं, इनको डिस्कवर किया है. उन एलिमेंट्स में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी है, मेटेलॉइड्स भी हैं, रेडियो एक्टिव भी है. तो ये एलिमेंट्स, उनको स्टडी करने के लिए उनको सिंबॉलिक फॉर्म में डिफाइन किया गया. इन अ टेक्स्ट बुक उनको सिंबल दिया गया कि ये हमने ये खोज रखा है और ये इस तरह के उनकी प्रॉपर्टीज है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो उनको दिखाने के लिए उनको सिंबॉलिक फॉर्म में जानना जरूरी होता है. तो डाल्टन ने सबसे पहले अप्रोप्रिएट तरीके से सिंबल का यूज किया था. डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल ऑफ एलिमेंट इन अ वेरी स्पेसिफिक वे. उसने किस तरीके से सिंबल को यूज किया? देखें, ये डाल्टन की यूज किए गए सिंबल्स हैं.
हाइड्रोजन सर्किल एंड डॉट, कार्बन शेडेड सर्किल, ऑक्सीजन होलो सर्किल, फॉस्फोरस मर्सिडीज साइन, सल्फर क्रॉस प्लस साइन, आयरन I, कॉपर C, लेड L, सिल्वर S, गोल्ड some dotted, platina P, mercury dot. So these are symbol some elements as proposed by Dalton. Dalton ने जैसे इनको प्रपोज किया था, इनको बताया था कि इस तरीके से ये सिंबल यूज किए जाएं, लेकिन सबके लिए इस सिंबलिक फॉर्म में यूज करना संभव नहीं था। तो एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस ने सजेस्ट किया बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक लेटर आगे वाला अल्फाबेटिक लेटर या 2 लेटर को मिला के उसका नाम दिया जाए। जैसे कि कार्बन है तो कार्बन का C, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का Al। इस तरीके से A और L, एल्यूमिनियम को अगर लिखें तो उसके अंदर A भी आता है और L भी आता है। कॉपर को लिखें तो C आता है और U आता है। इस तरीके से उनके 2 वर्ड कोई 2 लेटर, उनके नाम के कोई 2 लेटर या कोई एक लेटर लेके उनको रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे कि नेम कॉपर वॉज टेकन, कुछ प्लेस के बेस पे भी उनका नाम लिया गया है। कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम प्लेस साइप्रस वेयर इट इज फाउंड। साइप्रस एक जगह का नाम है, वहाँ पर कॉपर पाया गया तो इसलिए उसके प्लेस के नाम पे उनका नाम पड़ गया। गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, उनका नाम उनके कलर पे बेस भी होता है। गोल्ड का मतलब होता है येलो कलर, तो इस उनके कलर की वजह से उनका नाम गोल्ड पड़ गया। गोल्ड एक मेटल है। इनके स्टडी के लिए अभी इंटरनेशनल लेवल पर एक यूनियन है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फुल फॉर्म हमेशा याद रखना है इसकी, IUPAC की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव्स नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल एंड यूनिट। वो केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नेम को अप्रूव करता है, उनके सिंबल को अप्रूव करता है और उनकी यूनिट्स को अप्रूव करता है। IUPAC डिफाइन करता है कि आप किस तरीके से उनको जानेंगे या रिकॉग्नाइज करेंगे। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर। किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा जो अपर केस है, एंड द सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के अंदर H कैपिटल लेटर में फर्स्ट लेटर है, इसमें एक ही लेटर लिखा जाता है सिंबल के लिए, तो हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम के अंदर A और L, तो A तो आ जाएगा अपर केस में और L आ जाएगा लोअर केस में। कभी भी एल्यूमिनियम को A और कैपिटल L नहीं लिखना, ये गलत है। कोबाल्ट C और O सिंगल हो गया। अगर आपको ऐसा मिले C और कैपिटल O, तो कैपिटल O ये कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, O होता है O फॉर ऑक्सीजन, और कार्बन C है कार्बन के लिए। अगर O स्मॉल है तो इसका मतलब वो कोबाल्ट है, और कैपिटल है इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसमें ये कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये CO सिंगल एलिमेंट है। नेक्स्ट, symbol of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the same name। पिछले वाले एग्जाम्पल के अंदर A और एल्यूमिनियम के अंदर A के बाद L आ रहा था, कोबाल्ट के अंदर C के बाद में O आ रहा था, लेकिन इसके अंदर L सेकंड लेटर नहीं होके थर्ड लेटर है। तो इस तरीके से जिंक के अंदर भी Z फर्स्ट और थर्ड N इस तरीके से यूज किया जाता है। तो सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड द अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। नेम के अंदर बाद में आने वाला किसी एक को लेकर, जैसे क्लोरीन के अंदर C और L, जिंक के अंदर Zn। नेक्स्ट, द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर टेकन फ्रॉम देयर लैटिन नेम। कुछ एलिमेंट्स के नाम उनके लैटिन नाम पे लिए गए हैं। जैसे सोडियम है
लेकिन सोडियम का तो SO या ऐसा कुछ आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका लैटिन नाम नेट्रियम था, इसलिए Na। सिल्वर का लैटिन नाम अर्जेंटम था, इसलिए A और G, Ag। गोल्ड का लैटिन नाम ऑरम है, इसलिए Au। कॉपर का क्यूप्रम है, इसलिए Cu। पोटेशियम का कैलियम है, इसलिए K। आयरन का फेरम है, इसलिए Fe। आयरन का कभी आई नहीं होता, ठीक है। तो लैटिन नाम पे उनका नाम रखा गया। कुछ ये एक टेबल दे रखे है जिसमें कुछ सिंबल्स दे रखे हैं एलिमेंट्स के, ध्यान से देखो इसको और याद करने की कोशिश करना सभी लोग। लिख लेना अपनी नोटबुक के अंदर इनको। एल्यूमिनियम Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। That's all for this module. Keep learning all. Take care of yourself. Thank